दोस्तों इस वक्त मैं कुर्ला के महबूब सुबानी मस्जिद में हूँ और मेरे साथ मस्जिद के ट्रस्टी जनाब हाजी कलीमुल्ला साहब मौजूद है। कल के अहम मसले के ताल्लुक से हम बातचीत करने के लिए आए हैं क्योंकि कल 28 तारीख है, कल गणपति विसर्जन भी है और कल जश्न ईद मिलादुन नबी भी है। उसी के ताल्लुक से कल मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उनके सामने आया है। वो क्या स्टेटमेंट है हम हज़रत कलीमुल्ला साहब से पूछेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कहना है। हज़रत सबसे पहले तो आपका स्वागत है मुंबई प्लस न्यूज़ में। मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो ऐसा क्या है जो कल 28 तारीख को गणपति विसर्जन भी है और जश्न ईद मिलादुन नबी भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की मुसलमानों की तंजीमों ने एक मीटिंग लिया और मुल्क के हालात देखते हुए ये फ़ैसला किया कि मुनासिब नहीं है कि दोनों त्यौहार एक साथ हों, इसलिए ईद मिलादुन नबी एक दिन पोस्टपोन करके दूसरे दिन जुलूस निकाल रहे हैं। त्यौहार हम उसी दिन मनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जुलूस दूसरे दिन निकालेंगे। तो ये जो ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है, ये सिर्फ हिंदुस्तान खाली बॉम्बे में ही या महाराष्ट्र में ही आज के लिए, क्या पूरे हिंदुस्तान में ये जो है 29 तारीख को मनाया जाएगा? ये सिर्फ बॉम्बे में है और महाराष्ट्र में एक आध जगह पे पहले दिन भी है, लेकिन बॉम्बे के लिए एक ख़ास फैसला लिया गया क्योंकि गणपति का त्यौहार ज़्यादातर जो है यहाँ बम्बई में ही होता है। ये फैसला बम्बई और महाराष्ट्र के लिए। अच्छा हज़रत, मैंने देखा हो कि ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है महबूब सुबानी मस्जिद का, काफ़ी तादाद में, काफ़ी हद में लोग आते हैं। तकरीबन 20 से 25 हज़ार पब्लिक लोग इस जुलूस में शरीक होते हैं। तो इस जुलूस को किस तरीके से लोग को मनाया जाए, किस तरीके से निकला जाए? सुबह गुस्ल करके लोग आते हैं और दरूद शरीफ पढ़ते हुए इसके जो रूट है वहाँ से गुजरते हैं और इसमें वही नारा लगाने के लिए लोगों को कहा जाता है जो ईद मिलाद नबी का हो। बाकी दूसरे किसी को भी तकलीफ़ देने वाले नारे नहीं लगाए जाते हैं और लोग एकदम अमन और शांति से इसको मतलब करते हैं। ठीक है, थोड़ा पाउस कर स्टार्ट करते हैं। हज़रत आपसे तीसरा सवाल ये है कि महबूब सुबानी मस्जिद का जो जुलूस है वो किस रूट से निकल के और कहाँ तक ख़त्म होएगा? ये महबूब सुबानी से निकलता है, सोनापुर गली होता हुआ, कार्तिका स्कूल होता हुआ, मसरानी चौकी से फिर वापस महबूब सुबानी आ जाता है, फिर न्यू मिल से होता हुआ भारत नाके तक जाता है, फिर वहाँ से टर्न होकर हरी मस्जिद आता है, हरी मस्जिद से फिर घूमकर यहाँ वापस जो है महबूब सुबानी पे आके ख़त्म हो जाता है। हज़रत एक आपसे आखिरी सवाल है और एक बहुत अहम सवाल है ये कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यंग जनरेशन, जो न्यू जनरेशन, जो एक नौजवान लोग हैं, वो नशे की हालत में काफ़ी हद तक घुस चुके, इतना घुस चुके कि वो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि किसी की जान ले ली जाए या फिर कुछ करे, उनको कुछ मतलब ही नहीं था, उनको सिर्फ नशे से मतलब रहता है। तो ऐसे नौजवानों को आप क्या कहना चाहेंगे कि नशा ना करें? नशा तो वैसे ही हमारे मुसलमानों में किसी भी तरह की नशा जो हराम है और ये इंसान की ज़िंदगी और सब कुछ तबाह कर देता है। उनके पूरा घर बार, वालिदैन सब तबाह हो जाते हैं। एक आदमी अगर तबाह होता है उसके साथ पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। मेरी जो है यंग बच्चों से यही अपील है कि इससे दूर रहें, अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं। हज़रत मेरे जहन में एक और सवाल आ गया। जश्न ईद मिलादुन नबी में कुछ यंग बच्चे जो है वो बाइक लेके निकलते हैं, इतने स्पीड में चलाते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और जहाँ नहीं जाना था, जो ब्रिज पे नहीं जाना था वो ब्रिज पे तक चले जाते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि जे के ब्रिज पे मुसलमानों बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, बाइक पे स्पीड चलाते हुए जाते। तो क्या ऐसा करना जायज़ है या फिर अगर ऐसा नहीं करना है तो आप अपने हिसाब से समझा दीजिए कि ये गलत है करके? नहीं, बाइक पे तो बिल्कुल ना जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस में पैदल चलें या कोई 4 व्हीलर पे जाएं। और इस वक्त बारिश का मौसम है, इसको फिसलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यंग जनरेशन से अपील है कि बाइक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आइए अब हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और देखेंगे उनका क्या कहना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि गुड्डू भाई, कल जो है गणपति विसर्जन है और कल ही जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस था, लेकिन मुसलमानों का एक स्टेटमेंट आया था कि हम जो जुलूस को एक डेट आगे बढ़ाएंगे। आप कुर्ला के ज़िम्मेदार है, तो महबूब सुबानी मस्जिद का जो जुलूस है वो जाता है, तकरीबन 20 से 25 हज़ार पब्लिक रहती है। तो अब इस पब्लिक को कैसा टैकल करेंगे कि आप मैनेजमेंट किस तरीके को कैसा संभालते हैं? सबसे पहले मैं मुंबई प्लस
भारत की मुस्कान, महाराष्ट्र सनसनी और सर्वलेस मुंबई का शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने हमारी बातों को लोगों के बीच तक रखा। और रहा सवाल कि कैसे मैनेज, तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारे जो जिम्मेदार हैं महबूब सुबानी के, हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे इमाम साहब हैं, इन लोग जो हिसाब से जुलूस निकालने बोलते हैं हम वो हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे अभी इनका ये होता है कि भाई जुलूस को शांतिपूर्वक यहाँ से लेके जाया जाए और जो भी मजमा है उसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल 25,000 20,000 मजमा को करना आसान नहीं होता है, उसमें कई मुश्किलें आती है। तो उसके लिए जो वॉलंटियर्स कार्ड हम लोग वॉलंटियर्स बनाते हैं, जो महबूब सुबानी के कार्ड उनको देते हैं, और जो वॉलंटियर्स होते हैं वो उनकी जो जिम्मेदारी होती है कि वो जुलूस को जो है वो रूट जो होता है वो रूट पे आसानी से किसी को तकलीफ़ दिए बिना जुलूस को अपने मुकाम वापस महबूब सुबानी तक पहुँचाएँ। गुड्डू भाई 20 से 25,000 की पब्लिक है और आपके वॉलंटियर्स भी मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे रहेंगे, बट कभी ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि वॉलंटियर्स कम पड़ गए, तो यहाँ की जो जनरेशन है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे सपोर्ट के लिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम लोग एक 17-18 साल से मैनेजमेंट कर रहे हैं। जैसे कि ट्रस्टियों ने हमें जिम्मेदारी दी है और वो जो मैनेजमेंट होता है वो हम कर रहे हैं और दिन ब दिन वॉलंटियर्स बढ़ते ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और भी बढ़ेंगे। और उसके अलावा एक अपील भी लोगों से है कि ये जो जुलूस निकलता है इसका मतलब क्या होता है, शांति का एक जुलूस। हम एक पैगाम देना चाहते हैं, शांति से ये जुलूस को हम लेके जाएं और लोगों को एक अच्छा मैसेज पहुंचाएं जो हमारे नबी ने दिया है। तो इसमें वॉलंटियर्स जो होते हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन और भी लोग इसमें जुड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। अगर कोई चाहे कि महबूब सुबानी के जुलूस में वॉलंटियर बनना तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम उनको वॉलंटियर कार्ड जो है वो दे देंगे और उनको जो जिम्मेदारी होगी उनकी वो बता दिया जाएगा। तो अच्छा होगा कि और लोग भी जुड़े और मिलजुल के ये जुलूस को ये मुकाम तक पहुँचाया जाए। गुड्डू भाई तकरीबन ऐसा मामूलन देखा जाता है कि ऐसे भीड़ भाड़ में कोई एक बंदा आ जाता है जो गलत अल्फाज यूज़ कर देता है, कुछ गलत नारे लगा दे जाए जो नहीं लगाना चाहिए माहौल को ख़राब करने के लिए। तो ऐसे में आपकी टीम उस चीज़ को कैसा टैकल करती है? मत लगाओ, नारा लगाओ, जो बोला गया है आप वो नारे लगाओ। तो समझा के अगर वो थोड़ा गुस्सा होता है तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं उसको शांत करें और जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे कोई मामले हुए नहीं हैं कि वो मामला बढ़ गया है, उसको कंट्रोल कर लिया गया है। गुड्डू भाई ट्रैफिक कंट्रोल की मैं अगर बात करूँ तो आपकी पुलिस डिपार्टमेंट से किस तरीके से बात हुई कि ट्रैफिक कंट्रोल को किस तरीके कहाँ रूट पे कंट्रोल करनी चाहिए? देखिए इसमें जुलूस के रूट में 2 चौकी लगती है, पहला वीवी नगर, उसके बाद कुर्ला चौकी। तो ये दोनों चौकी से मीटिंग हुई है। उसके अलावा जो ट्रैफिक है उसके लिए ट्रैफिक सीनियर हैं रमेश रसल, उनसे भी बात सीनियर की वहाँ हुई होगी। और उसके अलावा हम लोग भी मुलाकात पर्सनली तौर पे उनसे करेंगे इस मामले को लेके। उनसे एक बात हम लोग पर्सनली कल का एक दिन है हम लोग बात करेंगे। वैसे उनका जो कंट्रोल रहेगा हमको उम्मीद है कि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इसको बाखूबी निभाएगी। गुड्डू भाई आपसे एक आखिरी सवाल है, जो लोग न्यू जनरेशन जो यंग लड़के हैं वो अक्सर हमने देखा है कि रातों में निकलते हैं बाइकों को लेके और कहीं पर भी माहौल ख़राब करने वाला जैसा सिचुएशन आ जाता है, तो उन यंग जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बच्चों को आज के टाइम पे हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि उनको कहीं काम में उलझा के रखें। अगर एक बच्चे को हम फ्री रखेंगे तो क्या करेगा, या तो मोबाइल या नशा या और कुछ ऐसी हरकत, और चांसेस ऐसा है कि वो ज़्यादातर गलत काम में ही जाएगा, क्योंकि हम भी वो दौर से गुजरे हैं। अगर हम उनको पढ़ाई में बिजी कर दे या कोई काम में बिजी कर दे तो इससे तो बच सकता है। सबसे पहले बड़ों का ये काम होना चाहिए कि अपने बच्चों को सही जगह उन पे ध्यान दे। और फिर भी अगर बच्चे की जहाँ तक बात आती है, वो बच्चों को समझ जब तक आती है वो अपना नुकसान कर लेते हैं। उनको यह अच्छे बुरे की समझ ही नहीं होती है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अच्छा है कि बुरा, और इसमें उनका नुकसान होता। तो इसमें हम बड़ों का काम है कि उनको समझाना, गलती करेंगे बार बार उनको समझाना है। ये बच्चों से ज़्यादा बड़ों के लिए मेरा बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया।